आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम फिर से आ गए हैं। अब हमारे पास बहुत संख्या बढ़ गई है हमारे पटवारी साथियों की। नए पटवारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और हमारे परिवार का हिस्सा होने की बधाइयाँ। कुछ मेरे साथी जो सिलेक्ट हुए हैं, कुछ जो छोटे भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, उनका प्रश्न था कि भैया हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैंने कहा चलिए इस विषय पर भी एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो जो प्रश्न है आपका वो है कि नए पटवारियों की वेतन कितनी होगी, है ना। मध्य प्रदेश में चयनित जो पटवारी हैं उनकी वेतन कितनी होगी। तो वेतन का जो आसार है, जो वेतन का कैलकुलेशन है, वो दो चीज़ों से होता है। एक होता है मूल वेतन, जो कि आपके ग्रेड पे के अनुसार मैट्रिक्स के पे मैट्रिक्स के अनुसार तय होता है। दूसरा होता है आपके भत्ते, जिसमें वर्तमान में पटवारी पद पर आपके पास फिलहाल महंगाई भत्ते, गृह भाड़ा भत्ता, स्टेशनरी यात्रा भत्ता और एग्री स्टैक भी लग रहा है। ठीक है। तो मूल वेतन जो है वो 2100 ग्रेड पे के हिसाब से 22,100 रुपये। और भत्ते जो हैं वो मूल वेतन का 42%, गृह भाड़ा भत्ता 258 रुपये 2100 ग्रेड पे वालों के लिए, स्टेशनरी के लिए 1000 रुपये और यात्रा भत्ता 300। अभी ऐसा कोई वो नहीं आया है कि शायद आपको एग्रीस्टेक भत्ता मिलेगा या नहीं। यदि मिलेगा तो इसमें आप 4000 और जोड़ दीजिएगा, है ना। इसको हमने भी ध्यान में रखा है। वैसे हम इसको आपको वो भी एक बार कैलकुलेट करके दोनों चीज़ें अलग से बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके भत्ते हैं, और यदि इसमें एग्रीस्टेक शासन जोड़ देती है तो 4000 रुपये और है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके या तो वेतन ये रहेगी 22,100 मूल वेतन प्लस भत्ते, या फिर ये रहेगी जिसमें 4000 रुपये एग्रीस्टेक भी जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो वेतन होगा वो होगा 36,940 रुपये। ठीक है। ये आपका वेतन है जो कि आपको वो होगा। ठीक है। ग्रॉस सैलरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें से नए पटवारियों की जो वेतन है, जो संशोधन उपरांत कितनी होनी चाहिए, ये हम सिर्फ ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं। इसमें नेट सैलरी अलग बनती है, नेट सैलरी भी हम बता देते हैं आपको। तो 32,940 या 36,940 जो भी आपकी सैलरी तय होगी, अ, उसके बाद आपका ये डिडक्शन रहेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका बेसिक पे रेट, डी ए का रेट हो गया, ये आपका एच आर ए अदर अलाउंसेस हो गए। यदि ये है तो आपका डिडक्शन होगा 3506, और यदि ये है तो आपका डिडक्शन होगा 3546, यानी 3000 रुपये का डिफरेंस आएगा लगभग। 3500 रुपये का टोटल डिडक्शन है, यदि ये बने या ये बने। यानी कि आपकी सैलरी जो है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी 100% सैलरी है। तो जो आपकी 70, जो न्यू संशोधन है उसके हिसाब से 70%, 80%, 90% और 100% के हिसाब से ये आपकी सैलरी है। और इसमें डिडक्शन ये ग्रॉस सैलरी है जो आपकी इन हैंड कैलकुलेट हो रही, ओ सॉरी, जो आपकी इन एज अ पटवारी काउंट हो रही है। अब इन हैंड जो होगी वो इसमें से आप 3500 रुपये माइनस करते जाएँ तीनों से, क्योंकि डिडक्शन सेम रहेगा, क्योंकि ये अलाउंसेस के कारण आपकी सैलरी बढ़ी है। और डिडक्शंस जो रहते हैं वो आपके ग्रेड, मतलब जो आपका बेसिक पे प्लस जो डीए है उस पे रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिडक्शंस हो जाएंगे इसमें 3500। और यदि एग्री स्टैक मिलता है तो ये आपकी सैलरी होगी, ग्रॉस सैलरी। इसमें से आप 3500 रुपीज़ डिडक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी 70% के हिसाब से, वो कितनी होगी, और यदि शासन कोई संशोधन कर देता है और आपको 100% सैलरी देता है तो कितनी होगी। तो बस आशा करेंगे आगे भी भविष्य में आप लोगों का साथ और प्रेम और उत्साह मिलता रहे, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का मार्गदर्शन दे सकें, मदद कर सकें। जय हिंद।